उर्दू के वर्ड्स यूज करने लगी थी। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते। मुस्लिम धर्म की तरफ ज्यादा उसका झुकाव होने लग गया था। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल। बस उसकी इन्वेस्टिगेशन डीपली हो। सबसे ज्यादा उसकी माँ खुश थी। शिजान को सजा मिलनी चाहिए बस। मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि दो इनको अलग महीने से करवाओ। 2 महीने से जादू टूना भी हो सकता है। ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना। कुछ तो हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा। सुसाइड करने वाली वो नहीं थी। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। आखिर क्यों मौत से पहले शिजान खान की मां से बार बार माफी मांग रही थी तुनिशा शर्मा? आखिर किस वजह से परेशान थी तुनिशा? क्या तुनिशा को भड़काने का काम कर रही थी शिजान खान की मां? क्या तुनिशा की मां द्वारा लगाए गए आरोप है सही? शिजान खान की मां द्वारा शेयर किए गए व्हाट्सएप चैट और ऑडियो के बाद उठ रहे हैं कई सवाल। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी की इस रिपोर्ट में। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा अब हमारे बीच नहीं है। तुनिशा ने 24 दिसंबर 2022 को अपने को स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड शिजान खान के मेकअप रूम में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तुनिशा की मौत की खबर सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया और समझ नहीं पाया कि आखिर एक्ट्रेस ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और लोग अभी भी इस जवाब के इंतजार में हैं कि आखिर तुनिशा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इन सब के बीच तुनिशा की फैमिली लगातार शिजान की फैमिली पर यह आरोप लगाते आ रही है कि तुनिशा को वो उनसे दूर करना चाहते थे। साथ ही तुनिशा शिजान खान के साथ मिलने के बाद काफ़ी बदल गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि शिजान की फैमिली तुनिशा का धर्म परिवर्तन भी करवाना चाहते थे। इन तमाम आरोपों के बीच तुनिशा शर्मा की मां के साथ फर्स्ट इंडिया फिल्मी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जहां पर उन्होंने शिजान खान की फैमिली पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के दौरान तुनिशा शर्मा की मां ने कहा कि शिजान की फैमिली तुनिशा पर जादू टोना करती थी और साथ ही उस पर दबाव भी बनाती थी। क्या कुछ कहा है तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने, आप भी सुने। बस उसकी इन्वेस्टिगेशन डीपली हो, शिजान को सजा मिलनी चाहिए बस। आपने कहा कि उसमें कुछ चेंज नजर आ रहे थे, किस तरह के चेंज नजर आ रहे थे? वो चेंजेस ये कि झूठ बोलने लग गई थी, उर्दू के वर्ड्स यूज करने लगी थी, मुस्लिम धर्म की तरफ ज्यादा उसका झुकाव होने लग गया था। बस ये चीजें। आपने कहा कि कुछ समय उसमें शायद मुस्लिम ने कुछ करवा दिया था, आप किस तरह के करवाने की बात कह रही हैं? जादू टूना भी हो सकता है। मैं क्योंकि मुस्लिम्स पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। अब आप पुलिस से क्या उम्मीद करती हैं? मैं पुलिस से पूरी कॉपरेशन की उम्मीद करती हूँ कि वो पूरा मेरे को उसका शिजान का पूरा वो करे और उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। सुसाइड करने वाली वो नहीं थी। वहीं इससे पहले तुनिशा शर्मा की मां के आरोपों पर शिजान खान की फैमिली ने पलटवार किया था और कई सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन इन सब के बीच एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल तुनिशा शर्मा का कल यानी कि 4 जनवरी को बर्थडे था और वो अपना 21वां जन्मदिन सेलिब्रेट करती। हालांकि अब तो तुनिशा नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले और खास दोस्तों ने उनके लिए इमोशनल पोस्ट किया और उनकी यादों में उनकी आंखें भी नम हुई। इन सब के पोस्ट के बीच शिजान खान की मां ने भी तुनिशा के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसने सभी की नज़रें अपनी ओर खींच ली। क्योंकि इस पोस्ट में शिजान खान की मां ने तुनिशा के साथ हुए एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तुनिशा शिजान खान की मां को कह रही हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करती हैं और साथ ही वो उनके पास हमेशा रहेंगी। इस पोस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि कैप्शन में शिजान खान की मां ने कई बातें लिखी हैं तुनिशा को लेकर। साथ ही ये भी बताया है कि बार बार तुनिशा उनसे माफ़ी मांग रही थी और अब उन्हें समझ आ गया कि वो उनसे माफ़ी क्यों मांग रही थी। अगर हम बात करें इस कैप्शन की, तो तुनिशा की मां ने इंस्टाग्राम पर अपने कुछ तस्वीरें और व्हाट्सएप चैट को शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि बेटा आज तुझे गए हुए 12 दिन हो गए हैं, अब सब्र नहीं हो रहा है, तेरी खुशबू और तेरी यादें इस घर में हर तरफ फैली हुई है। आज के दिन का हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज के दिन हम तुझे वैसा ही सरप्राइज़ देना चाहते थे जैसा कि तुझे उस दिन जन्मदिन पर मिला था, जो तूने अपने पापा के साथ मनाया था। उस जन्मदिन को तू मिस करती थी। इसके आगे शिजान खान की मां ने लिखा कि उस दिन जाने से पहले तूने बार बार मुझे सॉरी क्यों बोला, अब मुझे समझ आया है। और हाँ, मैं तेरी अम्मा और तेरे अपने सब साथ में ही हैं। मुझे सुकून इस बात का है कि जितने भी समय तू हमारे साथ रही, हम तुझे वो सभी खुशी दे सके जो तू सच में डिजर्व करती थी। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। तो देखा आपने कि किस तरह से शिजान खान की मां ने
अपने इस पोस्ट में खुद ही खुलासा कर दिया है कि तुनिशा ने अपने जाने से पहले उनसे कई बार सॉरी बोला था। साथ ही जिस तरह से उन्होंने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। आप इस व्हाट्सएप चैट में देख सकते हैं कि तुनिशा ने सबसे पहले उन्हें 6 अक्टूबर को ये मैसेज किया था कि क्या आप सो गए। इस व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं कि तुनिशा शीजान खान की मां से 6 अक्टूबर को पूछ रही हैं कि क्या वो सो गईं। हालांकि इस पर शीजान खान की मां का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। वहीं इसके ठीक 6 दिन पहले हम देखते हैं कि 12 अक्टूबर को तुनिशा ने इस व्हाट्सएप चैट में उन्हें मैसेज करते हुए कहा है कि मुझे पता है आप और आप ही हमेशा खड़े रहोगे, बहुत प्यार करती हूँ आप दोनों से, फिक्र ना करे सब ठीक होगा, मैं यही हूँ आपके पास। वहीं इसके जवाब में शीजान खान की मां ने कहा कि तुम हमेशा खुश रहो बेटा, तुम्हारा हेल्थ सही रहे, बस आमीन। इस चैट में गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से तुनिशा और शीजान खान की मां के बीच ये चैट हुआ है उसमें 6 दिन का गैप दिख रहा है और शीजान खान की मां ने तुनिशा के 6 अक्टूबर के मैसेज पर रिवर्ट नहीं किया है, या फिर माना यह भी जा रहा है कि शायद उन्होंने इसके बीच का कोई चैट डिलीट कर दिया हो। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शीजान खान की मां ने कई गंभीर आरोप लगाए थे तुनिशा की मां पर और कहा था कि तुनिशा अपनी मां वनीता शर्मा से खुश नहीं थी, वो उन्हें मेंटली टॉर्चर करती थी। इसके साथ ही उन्होंने तुनिशा का एक कॉल रिकॉर्ड भी जारी किया था जिसमें साफ सुना जा सकता है कि तुनिशा शीजान खान की मां से कह रही हैं कि वो उनसे हर एक बात अपनी शेयर करती हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। हालांकि इस कॉल रिकॉर्ड में भी गौर करने वाली बात यह है कि शीजान खान की मां ने अपना पूरा कॉल रिकॉर्ड नहीं सुनाया है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद शीजान खान की मां ने सिर्फ आधा ही ऑडियो कॉल सुनाया हो और वो किसी चीज़ों में न फंसे, इसी वजह से उन्होंने सिर्फ उतना ही चंक सुनाया जितना वो सुनाना चाहती थी और तुनिशा की मां को टारगेट करना चाहती थी ताकि उनके द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं वो सही साबित हों। आपको बता दें कि शीजान की मां ने ये जो कॉल रिकॉर्ड जारी किया था ये 5 सितंबर का है और साथ ही अब जो उन्होंने व्हाट्सएप चैट शेयर किया है वो 6 अक्टूबर का है। सबसे पहले आप सुने तुनिशा का वो कॉल रिकॉर्ड जिसमें वो शीजान खान की मां के साथ बात कर रही हैं और अपना दर्द बयां कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इसमें तुनिशा के हर एक लफ्ज़ों पर भी गौर करें। मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। 5 क्वेश्चन पूछा है। मैं वॉइस नोट पे कर रही हूं। 1 मिनट, सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। शांत हो गए तो मैं सितंबर का आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माताजी जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माताजी को ना तो बर्थडे विश किया। जहाँ तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है ना मिलेगा, क्योंकि शीजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कोई ब्रेकअप नहीं। लास्ट मोमेंट पे उसकी मदर नहीं चाहती थी कि शीजान उस मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि इनको अलग करवाओ। 2 महीने से सबसे ज्यादा उसकी माँ खुश थी। 16 तारीख की 1 सेकेंड 16 तारीख को तुनिशा की तबीयत खराब हुई है। I'll ask you one thing, मतलब कभी तुनिशा ने या शीजान ने कभी एक दूसरे के बारे में शादी के लिए कभी कोई बात हुई थी आपसे? एक मिनट तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो हैं, संजीव कौशल के साथ वो हैं, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं तुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ। ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने तुनिशा के घर से तुनिशा के पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है। उसका वहाँ पे रिप्लाई आया, आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना? आई सेड मैं मिल के बताऊंगी। तो देखा आपने,
कि किस तरह से तुनिशा शर्मा इस कॉल में भी शीजान की मां को यह आश्वासन दे रही हैं कि वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगी। इस कॉल रिकॉर्ड में और अब इस व्हाट्सएप चैट में भी वो यही कह रही हैं कि वो उनके साथ हमेशा रहेंगी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि 5 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक तुनिशा और शीजान खान की मां के बीच ऐसी क्या बातें हुई जिसकी वजह से बार बार तुनिशा उनकी मां को यह आश्वासन दे रही हैं कि वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगी। इसके अलावा शीजान खान की मां ने भी अपने इस पोस्ट में खुद ही खुलासा कर दिया है कि जाने से पहले भी वो उन्हें बार बार सॉरी बोल रही थी। इन तमाम पहलुओं के चलते अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या वाकई शीजान खान की मां तुनिशा पर किसी तरह का दबाव बना रही थी? क्या वो तुनिशा की मां यानी कि वनीता शर्मा को लेकर किसी तरह का उन्हें भड़काने का काम कर रही थी, या फिर वो उनसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी और वो उनसे बार बार नाराज़ हो जा रही थी, जिसके चलते बार बार तुनिशा शर्मा उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। आपको बता दें कि शीजान खान की मां द्वारा शेयर किए गए इस व्हाट्सएप चैट पर लोग भड़के हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्हें किलर तक कह रहे हैं। इससे पहले शीजान खान की बहन फलक नाज ने भी तुनिशा को लेकर एक पोस्ट किया था जिसमें वो उन्हें बर्थडे विश करते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही ये भी कह रही हैं कि वो उन्हें किस तरह से मिस कर रही हैं। हालांकि उनका भी ये पोस्ट उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है और लोग इस पर भी उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। आप भी देखें कि किस तरह से लोगों का गुस्सा फूटते हुए नजर आ रहा है शीजान की फैमिली पर। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई तुनिशा शर्मा को शीजान खान की मां भड़काने का काम कर रही थी? साथ ही इस व्हाट्सएप चैट और ऑडियो पर आपका क्या है कहना? हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।